तो आइए मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला का पार्ट 2। मेरे भाई, मैंने बताया था जितने अच्छा फार्मूला आपका होगा उतना अच्छा ये चैप्टर होगा। आप चाह करके बिना ये फार्मूले के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। मजे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, खूब मजा आने वाला है, प्यार से देखना है। आइए, मैंने जितना भी फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे देखो 9 फार्मूला था, उस फार्मूले से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, देखो 2019 का है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 20 में पूछा गया है, फिर आपका 22 में पूछा गया है, आगे आओगे तो फिर 19 में पूछा गया है, फिर आगे आओगे 16 में पूछा गया है। यानी बार बार मजे के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा गलती करता है, टोटल ये चैप्टर से 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या होने वाला यही चैप्टर है कि गुरुजी इंटीग्रेशन का कुछ करो। अभी आपके पास समय है, कॉपी पे जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे मेंशन करके बनाते जाना है। अब ये जो अभी कंसेप्ट है, इसको एक बार नहीं, मैंने 3 बार पढ़ाया है। एक बार आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ाए, दूसरा डिफरेंशिएशन में पढ़ाए, और तीसरा मैं अभी इंटीग्रेशन में पढ़ाने वाला हूं। तो शांति से, प्यार से, ध्यान से देखोगे। कोई चैट नहीं करेगा, सुंदर कन्या से सेटिंग नहीं करेगा। यहां सेटिंग करे वाला हम अड्डा नहीं खोल रखे हैं। ध्यान से सुनोगे, और जहां बकैती करेगा कोई ब्लॉक कर देंगे। आपस में तुम अच्छी लगती हो, बहुत तुम्हारा याद आता है, बैलवा कहीं का। माई बाप खराब है रे, माई बाप के याद नहीं आता है। ध्यान से सुनोगे, मैंने एक बात बोला था कि जीवन में जब कभी भी जब 1+x² रहे तब 1+x² रहे तब मैंने क्या बताया था कि 1+x² रहे तब। अब ये प्लस के मतलब मैंने आपको बड़ा प्यार से बताया था कि प्लस का मतलब आपको क्या समझना, लाभ। लो, ललका दिल बना देते हैं। हालांकि मेरा चित्रकला कमजोर है तो दिल बनावे नहीं आता है। मैंने क्या बोला था कि प्लस का मतलब आपको समझना लाभ है। अब लाभ जीवन में किससे करना है? 2 ही आदमी से लाभ करना है। एगो जो टनाका रहेगी उससे लाभ करना है, दूसरा क्यूट या कंटाफ रहेगी, क्यूट या कंटाफ रहेगी, उसी से लाभ करना है। अब टनाका के मतलब क्या हुआ सर? टैन। टनाका के मतलब टैन। क्यूट के मतलब हो गया कॉट। क्यूट के मतलब कॉट। यानी पूरे जीवन में जब कभी भी ये 1+x² दिखाई दे, 1+x² दिखाई दे, जैसे बचपन में हम लोग को सिखाया गया ना कि मंदिर दिखाई दे तो ऐसे गोड़ लग के भगवान को प्रणाम कर लेना है। तो जब भी जीवन में 1+x² दिखाई दे, टैन या कॉट को ही याद करना है, इसके अलावा किसी को याद नहीं करना है। यानी जीवन में जब कभी भी 1+tan² दे, अरे सब कोई जानता प्लस का मतलब 2 दिल को जुटना, 2 दिल को मिलना, 2 दिल को सटना, 2 दिल में चिपकना, यही तो होता है प्लस का मतलब। तो प्लस का मतलब लव, और लव किससे? टनाका या तो क्यूट या कंटाफ। टी से टैन और सी से क्यूट या तो कंटाफ। देखो, सबसे अच्छा याद करने वाला है कि टी वाला लव करना है किससे बउआ? टी वाला से लव करना है, चाहे टैन या तो कॉट। 5 मिनट कहानी सुन लो, 5 मिनट के बाद कहानी से ही फार्मूला याद हो जाएगा, और 12 नहीं 15 फार्मूला याद होगा। 15 फार्मूला अभी याद होगा। तो पहला तो ये हो गया। अगला आ जाइए। अगला, अगर आपके जीवन में 1-x² रहे, जब 1-x² रहे तब, x² रहे तब। अब माइनस के मतलब सभ्य कोई जानता, माइनस का मतलब हो गया ब्रेकअप। समझते हो? आज ही तुम्हारा प्रेम करवाए, आज ही तुम्हारा ब्रेकअप करवा दिए। माइनस के मतलब ब्रेकअप। अरे माइनस के मतलब 2 दिल को बिलटना, 2 दिल को हटना, 2 दिल को टूटना, वही तो होता है ब्रेकअप।
तो ब्रेकअप का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का मतलब ब्रेकअप। और पूरे जीवन में ब्रेकअप किसका किसका होता है? दो लोग का होता है। एगो जो सुधरल रहता है ओकर ब्रेकअप होता है, और दूसरा कमीना रहता है ओकर ब्रेकअप होता है। प्यार तो हो जाएगा, ज्यादा तुम सुधरल रहेगा छोड़ के चल जाएगी कि पुराना जमाना के आदमी है, कह देगा पुराना जमाना के आदमी है। और एगो दूसरा जो कमीनवा रहता है का रोज ब्रेकअप होता है। तो मेरे भाई सुधरल का मतलब हो गया कि एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। तो सुधरल मतलब साइन, और सी का मतलब कौस, और सी का मतलब कमीना। ब्रेकअप किसका होगा? सुधरल के और कमीना के। लव किसका होगा? टैन और कॉट के। टनाका या तो क्यूट। बड़ा आराम से बड़ा प्यार से समझाऊंगा, एक एक बात समझ में आएगा। लव हो गया, ब्रेकअप हो गया, यानी नंबर 1 लड़की से लव हुआ, नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ। अगला कहानी आ जाओ। अगला, अगर जब जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो, चीजों को समझना। पहले में क्या था? नंबर 1 लड़की से लव हुआ, नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ, और अबरी पहले एक्स आ गया, पहले ब्रेकअप ही हो गया। अरे एक्स माने तो और पुरान की, पहले ब्रेकअप हो गया। हम बोले अजी तुम्हारा बताओ पहले ब्रेकअप काहे हो गया, काहे छुट्टा छुट्टी हो गया? बोले नहीं जानते हैं सर, ये गदहवा के हमरा 36 गुण नहीं मिलता था। 36 गुण के मतलब हो गया 36 गुण के मतलब सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। इसको हम 36 गुण क्यों बोले हैं? क्योंकि मेरे बउआ इसमें भी सेक है और इसमें भी सेक है। तो देखो ना, मिलता जुलता तो है, इसमें भी सेक और इसमें भी सेक। तो सेक वाला का 36 गुण मिला है, यानी 36 गुण का मतलब सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ब्रेकअप का मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। लव का मतलब टाइन थीटा और कॉट थीटा। अब तुम्हारा कहानी जेन्युइन तरीके से बनके रेडी हो गया है। पहला स्लाइड में आइए। पहला स्लाइड आपका ये है, ये आपका डिफरेंशिएशन है और इधर वाला आपका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टी प्रक्रिया इंटीग्रेशन होता है। जरा प्यार से देखोगे, क्या जैसे ही तुम्हारे मन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, प्यार से सुनना ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे देखो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सुनिए सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के मतलब ब्रेकअप, ब्रेकअप यहां भी देखो माइनस के मतलब ब्रेकअप। तब ब्रेकअप किसका होता है? एगो सुधरल एगो कमीना के। ये माइनस किस में आता है? ध्यान से सुनना, माइनस आ गया, इसका मतलब सी का होना तय है। माइनस आ गया तो सी का होना तय है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि माइनस था तो सी वाला हो गया, अब माइनस नहीं था तो एस वाला। यानी मेरे भाई हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब ब्रेकअप। अब ब्रेकअप किसका होता है? सुधरल और कमीना का। तो अगर कमीना रहेगा सी से स्टार्ट रहेगा तो माइनस में, और सी से स्टार्ट नहीं रहेगा तो प्लस में। सेम मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर यहां देखो सुधरल है या तो कमीना है तो ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रेकअप का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख मेरे भाई सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस होगा, सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस होगा। यानी ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्ट ये वाला देता है और ऑप्शन में ये वाला रहता है, इंटीग्रेशन में भी ये वाला रहता है, ऑप्शन में ये वाला रहता है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा,
ध्यान से सुनना है, प्यार से सुनना है, पूरा बनेगा। तो उम्मीदता 4 फार्मूला तो आपका याद हो गया होगा। 4 बार 5 बार इस फार्मूले को अपने कॉपी पे इन्हीं हाथों से लिखना है। नहीं समझा? लिखना है तब याद होगा। चलो जी, क्लियर है। आगे आ जाइए अगला स्लाइड में। अब इसे भी आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। थोड़ा एसी कम कर लेता हूं जी। चलो ध्यान से सुनोगे, आज आगे आ जाओ। अब यहां हमारा कुछ नहीं बुझा रहा है, बस एक बात की मुझे जानकारी है कि सर आप ही ने बताया है 1 + x²। आपने ही बताया है 1 + x²। और प्लस के मतलब लव होता है। लव किससे होता है? टनाका या तो क्यूट से। टनाका, टनाका या तो मेरे भाई क्यूट या कंटाप। क्यूट या कंटाप, क्यूट या तो कंटाप, यही दोनों से तो ब्रेकअप आपका होता है, लव होता है बउआ। हो तो गया सर, सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस होगा, और सी से स्टार्ट नहीं होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, इसका आंसर बताओ, तो हम नहीं बताएंगे, नए आंसर बता पाएगा। बोलो बोलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा? करो कमेंट, अभी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा? 2019 में पूछा गया है, ध्यान से तुम देख लो। क्या होगा? गोली मारो। हम सिंपल ये समझेंगे कि सर देखिए यहां माइनस नए है, इसका मतलब सी वाला तो नहीं होगा सर, काम खत्म। दूसरा, इसकी शक्ल देख के मेरे दिमाग जोर जोर से चिल्ला रहा है कि सर आपने बताया है कि 1 + x²। 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर tan 1x होता है। 1 + x² dx, इसका मैंने क्या बताया है? tan 1x, और प्लस का के होता है, यानी रे बबुआ हमार tan 1x। ऑप्शन नंबर ए होगा। स्क्वायर में तो जीवन में होता नहीं है, कॉट में तो होगा नहीं। बस इससे पता चल गया कि चाहे लव वाला होगा, tan या तो कॉट होगा। आ गया समझ में? एक प्यारा सा दिल देकर कमेंट बॉक्स को रंगारंग कर दो कि हाँ सर कहानी क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अभी और बताऊंगा, ध्यान से चिल करके बने रहो। आगे आओ। तो मुझे समझ में आ गया कि सर जीवन में जब भी 1 + x² रहे, tan होगा या तो कॉट होगा। सर अगर सी वाला है, इसका मतलब यहां पे माइनस होना चाहिए, सी नहीं है तो कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन में भी सेम लॉजिक है कि जैसे ही आपसे कोई tan 1 पूछा, जैसे ही आपसे कोई cot 1 पूछा, तो tan के नाम में सुन के समझ में आ गया, अरे भाई ये तो टनाका है। सी का नाम सुन के समझ में आ गया, सर ये तो क्यूट या कंटाप है। कंटाप माने समझते हो? अति सुंदर, जे बहुत ज्यादा सुंदर है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब कहते थे क्या कंटाप लग रही हो। अरे मजाक किया। तो भाई कंटाप के मतलब बड़ी सुंदर। एगो ई कंटाप होता है कि मारेंगे ये कंटाप, वो वाला कंटाप नहीं, ये वाला। तो मेरे भाई ये, और जब भी टनाका या कंटाप की बात आए तो 1 + x², और यहां भी 1 + x²। जब वो सी से स्टार्ट होगा तो माइनस में होगा, सी नहीं रहेगा तो प्लस में होगा। तो 4 फार्मूला आपका ये याद हुआ, 4 फार्मूला ये याद हुआ। 4 4 8 15 मैंने बोला था। अगले में चले आइए, अगला आइए। अब एक सकलिए देख के तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ फील नहीं हो रहा है तो अपना फीलिंग तुम किसी सुंदर कन्या को दे चुके हो, उसके सिवाय तुम्हारे दिमाग कुछ लोडे नहीं लेता, इनकरप्टेड लिख देता है। देखो x² - 1, शुरुए में सर छोड़ा छोड़ी हो गया। हम बोले काहे छोड़ा छोड़ी हो गया जी? तो बोलोगे सर 36 गुण नहीं मिलता था सर, 36 गुण नहीं मिलता था सर, यही आपका 36 गुण हो गया। 36 गुण किससे मिलता है? तो सर जेरा में सेक रहेगा, इसमें भी सेक और इसमें भी सेक, इसका मतलब हो गया 36 गुण। तो सेक वाला का
36 गुण, यानी जीवन में एक्स स्क्वायर माइनस बन रहे सेक या तो कॉसेक। ये आपका सी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए माइनस में रहेगा, सी से स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। डिफरेंशिएशन का भी सेम फंडा है मेरे भाई। जैसी हमने देखा सेक, जैसी मेरे दिमाग में आया सेक कॉसेक वाला, तो दिल मेरा जोर जोर से चिल्लाया कि मेरे बबुआ ये तो 36 गुण है मेरे नूनू, ये 36 गुण वाला लॉजिक है। ये आपका हो गया 36 गुण। 36 गुण माने सेक वाला, ये आपका मॉड एक्स है, ये आपका मॉड एक्स है, ये आपका क्या है, मॉड एक्स है। तो कहानी समझ में आ गया कि सर 36 गुण अगर रहेगा तो सेक या तो कॉसेक। कहानी क्लियर। कितना फार्मूला याद हुआ, कैगो रे बउआ, तीन। देखो 3 गो इसको भी ऐड करते हैं हम लोग। ये आपका इनवर्स में और डिफरेंशिएशन में काम देता है। एक फार्मूला कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो tan या कॉट। एक फार्मूला जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे ब्रेकअप हो साइन या कॉस। 2 फार्मूला। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे सेक या कॉसेक। 3 फार्मूला। ये यूज होता है डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में। 3 गो हो गया। 3 और 4 7 फार्मूला, 7 4 11 फार्मूला, और 11 4 15 फार्मूला आपका अपना हो गया। बस मेरे भाई ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 का फार्मूला कॉपी में नोट करना, लेक्चर 2 को भी उसी में नोट करना। इज्जत से पहले फार्मूला को क्लियर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपने बना लिया। अब आइए क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, गलत बात हम नहीं बोलेंगे, तुम कमेंट करके बताओ 2020 का है, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करो। अरे वाह जी वाह, सबका सही आने लगा, यानी तुम लोग समझदार हो। नहीं हम तो बेकार है, तुमको हल्के में ले रहे थे। देखो मैं कैसे छांटता हूं, मेरा दिमाग देखना मैं कैसे छांटता हूं। जैसा ही हमने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिल जोर जोर से चिल्लाया कि गुरुजी ये तो मामला लभ का है। भाई ये मामला आपका क्या है, लभ का है। लभ मतलब tan या कॉट। भाई ये तो कौसेक है, इसका थोड़ी होगा मामला। सर ये तो सेक है, लभ का मामला तो टी वाला देखता है, यानी tan या कॉट देखता है। यहां पे माइनस है तो सी वाला होगा। ये देखो सी वाला होगा, यहां पे माइनस नहीं रहता तब ना ये होता जी। माइनस है तो सी वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। और इसी को फार्मूला में ऐसे बोला जाता है कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहे, इसका फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स प्लस के। ये आपका होता है। क्लियर, समझ में आया, आना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। आगे आ जाइए। अगला ये क्वेश्चन देखिए 2020 का, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। तुम लोग कहोगे सर भारी है। अरे इससे थोड़ी परेशान होना है कि ये क्या दिया, इससे परेशान नहीं होना है। ये तो बेचारा गरीब आदमी है। देखो मैं कैसे बनाता हूं। जैसा ही मैंने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम समझ गए कि सर आपने ही पढ़ाया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहे तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के। मैं इसको बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा। सॉल्यूशन हो गया, एकदम इज्जत से प्यार से देखना। ये आपका 1 है, ये √3 है बउआ, dx और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। आइए क्वेश्चन देख करके आंसर अगर नहीं बताते हो तो समझ लो कि मेरा लेक्चर तुम रेगुलर नहीं देख रहे हो। ये कलेजा में दम होना चाहिए। तुम्हारी माँ जो है वो कोई हॉर्लिक्स कंप्लान पी के तुमको पला बड़ा नहीं की है, ओरिजिनल दूध पिलाई है। लड़ाई करते तो कहते हो ना जी कि तोर मैया दूध पी लेल के, हमार मैया पानी पी लेल के, आजो। तो पढ़ाई में भी कहो ना, तुमसे कोई आगे निकल रहा है उसको जवाब दो कि तुम्हारी माँ अगर दूध पिलाइए तो हमारी माँ ने भी दूध पिलाइए, हम भी इसे बना देंगे। कलेजा में दम होना चाहिए, विकलांग थोड़ी हो मानसिक तौर पर। सही आंसर आना चाहिए। छोड़ो,
इसको क्या है जो गोली मारो, ई लिखा हुआ गोली मारो, बस इतना को हम जानते हैं कि फार्मूला होता है tan इनवर्स x। ये जो लिमिट लगा हुआ है वो यहां पे लिख दो, 1 और कितना रे बउआ, √3 लिख दिया। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाने के लिए कोई दूसरा ग्रह पे थोड़ी जाना है, ग्रह तो सेम है। ये बेचारा क्या कहता है, एक्स एक बार ऊपर वाले को कहता है कि भाई साहब आप मेरे यहां आइए, तो एक बार ऊपर वाला आएगा, एक बार ऊपर वाला आएगा, लो जी लो आ गया, माइनस एक बार नीचे वाला को बुलाएगा, तो नीचे वाला कहेगा देखो हमसे ऊपर से झगड़ा चलता है, बीच में बॉर्डर दो, नहीं तो हो जाएगा दोनों में मारा मारी, तो बीच में माइनस का बॉर्डर पड़ेगा। फिर ये नीचे वाला आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। और याद करो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में मैंने बड़ा प्यार से पढ़ाया है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यही tan इधर चल जाता है तो बचता है tan इनवर्स √3, और ये हो गया 60 डिग्री को हम लोग डिग्री में नहीं, 10th के बाद जो भी पढ़ते हैं रेडियन में पढ़ते हैं, तो 60 डिग्री को हम लोग π/3 बोलते हैं। ये भी मैंने आपको याद करवाया है, यानी tan इनवर्स √3। तो समझ में आ गया कि tan इनवर्स √3 है, इसे हम लोग लिखेंगे π/3 माइनस। ये पूछना चाह रहा था कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। ये tan में 1 किसका होता है, तो हम बचपन से जानते हैं कि tan इनवर्स अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 45 डिग्री, और 45 को हम लोग π/4 बोलते हैं। अरे बचपन से पढ़े हैं ना कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री। तो यही पूछना चाह रहा है कि tan में केकर वैल्यू 1 होता है, 45, और 45 को हम लोग लिखते हैं π/4। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा 12, ये आएगा 4π माइनस 3π, π/12 इसका आंसर हो गया। 10 सेकंड का काम था, 10 सेकंड में आपको यह बनना चाहिए। π/12 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2020 का ये क्वेश्चन है। बोलोगे क्या सर जो 2020 में पूछा है वो सेम क्वेश्चन 2026-27 में पूछ सकता है क्या, 27 में पूछेगा क्या? तो मेरे भाई क्वेश्चन मैथ में कभी भी नहीं बदलता है। हाँ, यहां 1√3 दिया हुआ है, यहां आपको दे दे 1/√2 1 दे दे, डिजिट बदलता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। और पिछला 10 साल का मेरा रिकॉर्ड देख लो, जो मैं पढ़ाया हूं बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आया है। बच्चे ने 100 में 100 कई बार क्लियर करके आया है। जैसे पढ़ाता हूं बस वैसे पढ़ते चले जाना है। क्लियर? अगली सवाल सबको समझ में आ गया? प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए कि हाँ सर क्लियर है। बाकी वीडियो में तो बताइए करना है कैसा लगता है। जो 2022 का क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, तुम्हारा आंसर बताएगा कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो क्लियर? कहोगे हाँ सर मेरे दिमाग में क्या आया, मैं कैसे सोचता हूं। देखो मैं कैसे सोचता हूं, जैसे ही मैंने देखा 1 - x², मेरा दिल जोर जोर से चिल्लाया कि माइनस का मतलब ब्रेकअप होता है। सर कहानी याद रखो, क्लियर? ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप का मतलब हो गया एगो सुधरल आदमी के ब्रेकअप होता है और एगो कमीना आदमी के ब्रेकअप होता है। यानी हर हाल में साइन या कॉस होगा। तो सर tan तो नहीं होगा, सेक भी नहीं होगा, अब यही दोनों में से कोई होगा। तो देखिए सर माइनस रहता तबे ना सी वाला होता। सर माइनस नहीं है तो सी वाला नहीं होगा। सर ऑप्शन नंबर बी होगा। काम खत्म। 2020 में ऐसा ही 22 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसको अगर मैं फार्मूला लिखने की बात करूं तो फार्मूला आपका ये हो गया कि 1/√1 - x² रहता है। तो फार्मूला होता आपका साइन इनवर्स x + k। ये आपका फार्मूला। क्लियर? लग रहा है भारी?
लग रहा तो बताओ, संभाव्य नहीं है, भारी लगबे नहीं करेगा। आगे आ जाओ। इन्हें तुम लोग को बड़ा प्यार से हमको पढ़ाना होता। देखो सेम क्वेश्चन 2019 में यही क्वेश्चन है ना, यहां दिया है 0 से 1, और जबकि पीछे जाओगे तो देखो 2020 में सेम क्वेश्चन, सिर्फ 1 से √3, डिजिटवा बदल जाता और कुछ नहीं होता है, सेम एकदम डिट्टो बोर्ड एग्जाम वही रहेगा। और अगर मैं लिख के देता हूं 95+ नहीं आएगा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ईमानदारी पूर्वक तुम पढ़ो, 95+ के मैं गारंटी देता हूं, सिग्नेचर के साथ लिख के देता हूं, मेरा आवाज रिकॉर्ड कर लो, नहीं होगा तब तुम कहना। अब ये क्वेश्चन 2019 में है, देखना प्यार से देखना। हमें कुछ नहीं समझ में आया, बस एक बात समझ में आया कि 1+x² है सर। तो बचपन से हम जानते हैं प्लस का मतलब लाभ होता है। लाभ किससे करना है, टाइन या कॉट से करना है। अब बबुआ हमार मैंने ही फार्मूला पढ़ाया है कि 1/1 + रहे तो आपका होगा tan इनवर्स x + k, यही तो होता है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन आराम से बनाओ, एकदम बना के सुंदर सुंदर, पहले बेस क्लियर कर लो, बेस अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1+x², यही तो है बाबू, अरे यही तो है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x। इसे गोली मारो, ये तो बेचारा गरीब आदमी है, जब फार्मूला हो लग गया तो जो लिमिट दिया हुआ 0 से 1 वो रख दो, रख दिया लिमिट। अब पता है ना लिमिट जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है वो क्या कहता है, एक बार x के जगह पे ऊपर वाले को बुलाता है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस एक बार नीचे वाला को बुलाता है तो tan इनवर्स 0। अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया कि tan इनवर्स 1 के मतलब होगा बउआ कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को मैं π/4 बोलता हूं। ये मैं इनवर्स से पढ़ाते आ रहा हूं, इनवर्स से पढ़ाते आ रहा हूं। अगला tan में 0 किसका होता है, तो सब कोई जानता है कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है सर। ये tan इधर चल जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 0 और ये 0 बचेगा, यानी tan 0 का 0 होता है। π/4 में से 0 गया, कुछ नहीं घटेगा, π/4 ही आपका आंसर हो जाएगा। काम खत्म। ऑप्शन नंबर कौन है बउआ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझा, अरे जितना पढ़ाते हैं एक दिन में क्लियर होना चाहिए, और अगर फार्मूला याद करने पड़ गया तो मेरे पढ़ाने पे लालत है, एक दिन में सारा बात क्लियर होना चाहिए। लो 2016 का क्वेश्चन बताओ, नहीं आंसर तुम बताओ, कमेंट करो, लिखो ना, नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं है तुम्हारे बस की बात, नहीं है कलेजे में दम। बताओ इसका आंसर क्या होगा, एकदम तरीके से छाटो, एकदम तरीके से छाटो। जैसा ही 1+x² नजर आया, मेरा दिमाग जोर जोर से बोला कि सर 1+x² है, प्लस का मतलब लब होता है सर, लब किससे करना है, तो टनाका या तो क्यूट से करना है सर। मेरा दिल समझ गया tan या तो कॉट होगा, तो सर ये तो नहीं होगा, दूसरा सर ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों का मामला है, देखिए सर माइनस है, माइनस है, इसका मतलब सर सी वाला होगा, और नहीं है तो ही नहीं होगा, काम खत्म हो गए, क्लियर बात, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे मुन्ना मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं, फार्मूला भी मैं लिखते चलता हूं, एकदम ऐसा ही आपको इज्जत से पढ़ना है, सब दिन काम देगा। ये हो जाता है कॉट इनवर्स x + k, 2016 का क्वेश्चन है, भारी था। सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है ना, वीडियो देखने के बाद कॉपी में सीधा नोट करते चलना है, हो सके तो हर चैप्टर का नया कॉपी, सादा कॉपी बनाओ। आ जाओ अगला, यहां तक आपका कहानी क्लियर।
कोई दुख दर्द की बात नहीं था। इससे 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। तो मेरे भाई जब 2 नंबर की बात करेंगे तो बात करेंगे, पहले फार्मूला तो मेरा अपना हो जाए। अगला यहां पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 4। पहला दिन मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाया, 2 कंसेप्ट आज पढ़ा रहा हूं, 4 हो गया। 2 कंसेप्ट एक दिन और चलेगा, 6 गो में खत्म हो जाएगा, 6वें कंसेप्ट की बात होता है। अगला देखिए, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट इनवर्स x का बचवा कोई यादें नहीं होता, माई बाप चिल्लाते रहता है कि सर फार्मूले तो नहीं याद हो है। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। ये दोनों को याद करने का बड़ी अच्छा तरीका, छोटे गो तरीका, ध्यान से सुनना। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया होगा लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था कि अगर नीचे एफ एक्स रहे, एफ एक्स का मतलब कोई फंक्शन रहे, और ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन रहे, उसी का डिफरेंशिएशन रहे, तो आंसर हो जाता है लॉग नीचे वाला लॉग एफ एक्स। यही इसका आंसर हो जाता है, लॉग एफ एक्स प्लस के। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार इससे एगो क्वेश्चन आता है। पहले इस पर एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा बात ऐसा है सर। ध्यान से सुनना। पहला मेरा ये क्वेश्चन रहे कि tan x और ऊपर में रहे sec स्क्वायर x, तेरा बनावे के जरूरत नहीं है। देखो ये डाइस का मतलब क्या होता है, ये जो डाइस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये डाइस का मतलब है डिफरेंशिएशन। लो तो नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे, मैंने पढ़ाया है ना जी कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो देखो तो tan और नीचे देखो tan है, माने नीचे फंक्शन है और ऊपर डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल यही कंसेप्ट लग रहा है कि नीचे कोई फंक्शन रहना चाहिए, फंक्शन है, ऊपर इसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन रहना चाहिए। बिल्कुल tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, मतलब नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तेरा बनाना नहीं है बबुआ, लिखना log एफ एक्स के मतलब नीचे वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा log tan x प्लस के। यही आंसर होता है, पहला लेक्चर में भी पढ़ाए थे। और बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए नीचे रहे sin x और ऊपर रहे cos x, तो भाई तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि sin का डीसी cos होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, मैंने ही पढ़ाया है cos x। तो सर नीचे फंक्शन है और ऊपर इसी का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर होगा लॉग नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या रे बबुआ? sin x प्लस क्या रे बबुआ? के। अच्छा, इसी को तुमको ओझराने के लिए, तुमको कंफ्यूज करने के लिए, पागल बनाने के लिए ऐसे तोड़ के नहीं देगा, डायरेक्ट cot x लिख देगा। तो यही चीज बात तो लिखल है कि cot x के मतलब cos बटा sin। अरे cot x के मतलब क्या रे बउआ? cot x के मतलब cos x बटा sin x होता है। तो बबुआ हमार यही चीज तो लिखा हुआ तुम्हारा, ऊपर वाला ही लिखा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा log, इसका आंसर हो जाएगा log sin x प्लस का के, log sin x प्लस का के। तो जब भी ऐसा नजर आए तो एक बार सोच लेना इस तरीके से करके। तो cot x को हो गया log sin x, और यही फार्मूला तो यहां पे है बबुआ कि cot x का फार्मूला log sin x। अरे है, नहीं समझा? यही चीज को सोचो, यहां कंसेप्ट से निकाले हैं। तो cot x को हो गया log sin x, याद रहेगा। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है सर? दूसरा क्या होगा? एगो तो याद हो गई cot x के log sin x। अरे इसी को अगर साइन के उल्टा कौची होता है? 1 बटा cos x,
साइन के उल्टा 1/कोसेक। तो अगर यहां कोसेक में लिखना है तो आगे यहां माइनस हो जाएगा, आगे यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अब टाइन वाला के भी बनावेला कोई बड़का दूसरा ग्राह पर से आवे के जरूरत नहीं है। क्या टाइन को तुम लिख सकते हो साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स? अरे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और हम जानते हैं यही वाला फार्मूला लग रहा है, नीचे वाला का ऊपर डीसी, देखो कॉस का डीसी माइनस कॉस का डीसी क्या रे बउआ, साइन एक्स, यही है। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो माइनस में होता है, प्यार से देखो, थोड़ा बड़ी समझावे पड़ता हमरा जी। कॉस एक्स के होता है माइनस साइन एक्स, अरे होता है। तो बिल्कुल कॉस का डीसी माइनस होता, माइनस नहीं है इसीलिए रहने दो माइनस। और क्या रे बउआ, लॉग नीचे वाला कॉस एक्स प्लस के कहां से बना रहे हैं, इस कंसेप्ट से बना रहे हैं। तो पहला आंसर हो जाती लॉग कॉस एक्स बराबर एक और फार्मूला, अगर माइनस हट जाएगा तो आ जाएगा लॉग कॉस के कर उल्टा होता है सेक एक्स का, तो लो हो गया कॉस लॉग एक्स। लॉग सेक एक्स हुआ कि नहीं, डायरेक्ट याद हो गया फार्मूला, डायरेक्ट ही सब आएगा 55 नंबर वाला क्वेश्चन में। और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो तुमको होगा ही नहीं। अब इसी को तुमको फाइनल टच करके लिख के बताता हूं, तुमसे क्लियर होगा। लिख करके फाइनल टच, मेरा ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ा दे बच्चा से बनवे नहीं करेगा, बेचारा हमरे पास जो बैच लिया है समझ लो शुद्ध गरीब है, आखिरी उम्मीद हम ही उसके पास है। तो जैसे आपको पूछ दिया टाइन एक्स, तो मेरा दिमाग बोला कि टाइन एक्स है सर, तो कहीं ना कहीं ये बनेगा किससे, ये बनेगा तुम्हारा साइन वटा कॉस करके। तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग क्या रे बउआ, कॉस एक्स प्लस के। इसी का आएगा उल्टा, अगर लॉग कॉस का क्या होता है सेक एक्स प्लस के। हुआ तो सही, 10 बार लिख लेना इसको अपने पेन से, ये वाला कंसेप्ट समझ समझ के 10 बार लिख लेना, हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगर कॉटेक्स के, तो ये तो बेचारा गरीब आदमी है, कॉटेक्स कॉटेक्स कैसे बनता बउआ, तो कॉटेक्स हो जाएगा लॉग, हमरा पता है कि नीचे कॉस नीचे साइन आएगा, तो पहला तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस का के। और इसी का उल्टा लिखना है तो माइनस लॉग साइन का उल्टा कौची रे बउआ, लॉग कॉसेक एक्स प्लस का के। यही तुम्हारा दोनों फाइनल फार्मूला हुआ, जो कि यहां पे मैंने लिख करके बना करके बनाया है। नहीं समझा, समझ गया ना जी? तो प्यारा सा दिल दे के आगे बढ़ो, 2-4 बार लिखना तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे काम है, मेरा नहीं काम है। आ गया, कमेंट कर लो, क्लियर, गुड। अब क्वेश्चन बनाओ, बना दोगे क्वेश्चन? आ जाओ क्वेश्चन पे। 2020 का क्वेश्चन है, 22 का 20 का बनाओ। मैं बनाऊं? देख मेरे भाई कैसे कैसे होगा, जो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो टी वाला है, अरे है, तो हम जानते हैं टाइन को लिख सकते हैं साइन एक्स और बटा क्या रे बउआ, कॉस एक्स। डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छा, नहीं तो माइनस लॉग नीचे वाला पहला फार्मूला तो ये होता है। और इसी को सुंदर से लिखना है तो माइनस हट जाएगा, लॉग कॉस के उल्टा होता है सेक एक्स प्लस के, तो लॉग सेक एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, कॉसेक वाला तो नहीं आता ना, और ये भी नहीं होगा भाई, ये दोनों तो काउट में आता है जी, ऑप्शन नंबर ए। अभी तो बताए टाइन एक्स का लॉग सेक एक्स है, एकदम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ऐसी रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी मैथ बनेगा। बाकी कुछ पढ़ लो गदाहवा जैसन 50 को VBI इंटीग्रेशन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बच्चा और पर क्लिक करता है यूट्यूब पर, 50 VBI क्वेश्चन, 60 VBI क्वेश्चन, क्या करोगे?
क्या करोगे? 100 गो VVI क्वेश्चन, कै गो तोरा बनेगा? वीडियो देखोगे तभी तक समझ में आएगा, बाद में भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। इसको बनाना है, 2022 का क्वेश्चन है, बना देता हूं। हम सीधा ये जानते हैं, दुनियादारी के गोली मारो, हम जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, वो होता है log sec x। बस हम इतने जानते हैं, बाकी नहीं कुछ जानते हैं। tan x के हो जाएगा log sec 2x है तो 2x हो गया। और इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखना है कि जो भी x के साथ में गुना में रहेगा वो चलाएगा भागा में, वो चलाएगा भागा में, बस इतना सा बात होता है। तो देख मेरे भाई, टाइन है तो टाइन तो होगा ही नहीं, ये आपका चलेगा, ये तो नहीं ये होगा। यहां देखो क्या हो गया, ये दोनों भागा में जाता है, दो गुना में है। अरे भाई एक्स के साथ जो गुना में रहता वो कहां जाता? भागा में। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि एक्स के साथ जो रहता था वो गुना में जाता था। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, यानी एक्स के साथ जो गुना में रहेगा वो होगा भागा में। भागा के मतलब बटा में दू, बटा में दू है। ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। यही था क्वेश्चन। समझ में आ गया? प्यारा सा दिल देकर कमेंट कर दो कि हाँ गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, सुबह से भूखा हूं इसीलिए थोड़ा कम आवाज निकल रहा होगा, कोई बात नहीं। यहां पे आइए, किसको निपटाया? इसके पहले किसको निपटाया? टी वाले को। इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा दोनों में क्या था? टी वाला को निपटा दिया। आगे आ जाओ। अरे अभी बहुत बार पढ़ाएंगे, 10 से 20 बार अभी तुम्हारे जीवन में ही आएगा। अगला आ जाइए, अगला सेक एक्स का है। मामला देखना, इसमें भी सेक एक्स और इसमें भी सेक एक्स होता है। तो मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, याद करो कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू tan x होता था। ये 2-4 बार बनाओगे अपने आ जाएगा। कॉसेक का क्या होता था? कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। याद करवा रहे हैं रिलेट कर करके। सेम इंटीग्रेशन में होगा सेक एक्स का, बिल्कुल लॉग तो लगेगा ही लगेगा। यही चीज बा लिखाएगा सेक एक्स इंटू tan x, बस बीच में गुना के जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों फार्मूला मैं सिद्ध भी करूंगा आगे जब आएगा, तो अभी फार्मूला याद होना चाहिए। बस सेक में हम जानते हैं सेक tan होगा, यहां भी हमने लिख दिया सेक tan, बीच में क्या हुआ? प्लस। कॉसेक में जानते हैं कॉसेक और कॉट होता है, देख लो कॉसेक और कॉट होता है, बशर्ते यहां गुना में तब प्लस में माइनस में। देखो ये सी से स्टार्ट है इसीलिए यहां माइनस में हुआ, इस सी से नहीं स्टार्ट था इसीलिए प्लस में हुआ। तो इसको कम से कम 10 बार तुमको कॉपी पे लिखना होगा, रिलेट करना होगा, तब याद होगा। समझ में आया? तो सेक एक्स का सेक लॉग सेक एक्स प्लस tan x, कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है कि लॉग सेक एक्स और कॉसेक हुआ। इसको जब सिद्ध करेंगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया। इसी का एक फार्मूला और होता है, देखो फार्मूला क्या होता है? लॉग tan, लॉग tan। देखो इसमें भी है लॉग tan, अरे यहां भी लॉग tan, लॉग tan इसमें भी है, चलेगा। अच्छा देखो यहां पे, यहां एक बात थोड़ा सा समझने वाला है। यहां पे ही तो पाई बटा 4 बढ़ रहा है ना, पाई बटा 4 बढ़ रहा है, बाकी तो चीजवा वही है। लॉग tan xy2, लॉग tan xy2, सिर्फ पाई बाई 4 बढ़ रहा है। तो मेरे मुन्ना याद करना कि यहां क्या है ना, ये छोटा है तो छोटा वाला में पाई बाई 4 जुट जाएगा, और ये बड़ा है इसमें पाई बटा 2 नहीं, पाई बटा 4 नहीं रहेगा। बस ये 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो हम तुमको याद करवा रहे हैं ना, ये तो बाकी लोग तो लिखा देता कहता है याद करो, हम तो याद करने का तुमको ट्रिक बता रहे हैं कि 2-4 बार लिखो, समझो, देखो, हो जाएगा। नहीं हुआ लिख लेना 2 बार, अभी 10 बार और पढ़ाएंगे। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यही फाइनल अगर हमरा लिखे ला रहती था, फाइनल लिखे ला रहती तो हमरा कोई मना कर देगा? लो
फाइनल टच, फाइनल टच। ऐसा ही तुमको भी लिखना है। पहला फार्मूला मुझे किसका लिखना है? सेक एक्स का। लो, सेक एक्स का तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। एक फार्मूला तो क्लियर, एक फार्मूला क्लियर। एगाव का लिखना होगा, तब क्या करेंगे? लॉग tan, देखो सर छोटा वाला है तो इसमें π/4 जुट जाएगा, π/4 और प्लस x/2। अगर दूसरा की बात करूं तो अगर कॉसेक का लिखना रहेगा तब आराम बात है सर, लॉग कॉसेक ना है सर, तो हम जानते हैं कॉसेक एक्स, सी से स्टार्ट है सर, बीच में माइनस होगा, काउट एक्स प्लस का के। इसी का अगर एक फार्मूला और लिखना रहेगा तो आसान है, लॉग tan, बस π/4 को हटा दो, क्या बचेगा? x/2 प्लस का के। 2-4 बार लिखो, 5 बार लिखो, याद हो गया, काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है, बना पाओगे? ये तो ऐसा ही पता चल गया सर, ये बड़ा वाला ना सर, π/4 नहीं होगा, log tan x/2। अभी तो पढ़ा, इसका डायरेक्ट फार्मूले बता दिए हैं, log tan x/2 प्लस का के, डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, कॉट वाला नहीं होगा, कॉस वाला नहीं होगा, साइन वाला नहीं होगा। क्लियर? कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं। अगला आ जाओ, 2020 का क्वेश्चन है, आगे आओगे तो सेक एक्स का, तो अभी तो बताए रे बउआ कि सेक एक्स के क्या फार्मूला? 2 गो। सेक एक्स का क्या होगा? पहला होगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस के। इसी का एक फार्मूला और होता है, लॉग tan, छोटा है ना सर, π/4 ऐड होगा, π/4 प्लस x/2। अब मिला लो तुम्हारा कौन है दोनों में, यही तो है, यही तो है भाई, गुना में तो होबे नहीं करेगा। ये सी से स्टार्ट रहता तब नहीं माइनस होता, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो गया? अभी नहीं समझा? समझ गया? और इस प्रकार आपका चारों कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 4 बता दिए। कल हम लोग फिर 4 बजे 2 कंसेप्ट और पढ़ेंगे, छोटा छोटा भी आप लोग का थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, मतलब अभी फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच में आराम आराम से मैं पढ़ाता हूं, बच्चों को इसमें सिखाता हूं, लास्ट वाला में सिर्फ बोर्ड एग्जाम में जो आता है वही पढ़ाता हूं। तो अभी मस्त पढ़िए, उम्मीदता पूरा ये कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। हर बच्चे से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सबको माई बाबूजी के कसम रहेगा कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक एक एक बच्चा को कॉपी में लिखा होना चाहिए और एक एक फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले दिन 4 बजे शाम में। लव यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, लव यू।